दोस्तों, आज हम आपको एक प्राचीन कहानी का श्रवण करा रहे हैं। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। दोस्तों, एक दिन राजा विक्रमादित्य और उसकी एक रानी के साथ थोड़ी बहस हो गई। रानी कहने लगी कि मैं रूठ गई तो आपको मेरी जैसी रूपवती व गुणवान पत्नी कहाँ मिलेगी। राजा बोला, मैं तो तेरे से भी सुंदर व गुणवान ऐसी पत्नी ला सकता हूँ जिसका तू तो किसी तरह से मुकाबला ही नहीं कर सकती। रानी बोली, यदि ऐसे ही बोल रहे हो तो फिर चौबोला से शादी कर लाओ, तब जानो। अब तो राजा उसी वक्त चौबोला से शादी करने चल पड़े। चौबोली बहुत ही सुंदर, रूपवती और गुणवान थी। हर राजा उससे शादी करने की इच्छा रखते थे, पर चौबोली ने भी एक शर्त रखी हुई थी कि जो व्यक्ति रात्रि के 4 पहरों में 4 बार उसके मुंह से बुलवा दे, उसी से वह शादी करेगी, और जो उसे न बुलवा सके उसे कैद। अब तक कई राजा अपने प्रयास में विफल होकर रानी चौबोला की कैद में थे। चौबोली ने अपने महल के आगे एक ढोल रखवा रखा था। जिसे भी उससे शादी करने का प्रयास करना होता था, वह आकर ढोल पर डंके की चोट मार सकता था। राजा विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और ढोल पर जोरदार चोट मार चौबोली को आने की सूचना दी। चौबोली ने सायंगी राजा को अपने महल में बुला लिया और उसके सामने 16 श्रृंगार कर बैठ गई। राजा ने वहां आने से पहले अपने 4 वीर, जो अदृश्य हो सकते थे, वह रूप बदल सकते थे, को साथ ले लिया था और उन्हें समझा दिया था उसके साथ चौबोली के महल में रूप बदल कर छुप जाएं। राजा चौबोली के सामने बैठ गए। चौबोली तो बोले ही नहीं, ऐसे चुपचाप बैठी जैसे पत्थर। पर राजा भी आखिर राजा विक्रमादित्य थे। वह चौबोली के पलंग से बोला। पलंग चौबोली तो बोलेगी नहीं, सो तू ही बोल, ताकि रात का एक पहर तो कटे। पलंग में छुपा राजा का एक वीर बोलने लगा, राजा आप यहां आकर कहां फंस गए? खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। आप हुंकार दीजिए, कम से कम एक पहर तो कट ही जाएगा। पलंग बोलने लगा। राजा हुंकार देने लगा। पलंग कहता है कि एक राजा और एक साहूकार का बेटा, दोनों में तगड़ी दोस्ती थी। साथ सोते, साथ खेलते, साथ आते जाते, एक पल भी एक दूसरे से दूर नहीं होते। दोनों ने आपस में तय भी कर रखा था कि वे दोनों कभी अलग नहीं होंगे। दोनों की शादियां भी हो चुकी थी और दोनों की ही पत्नियां मायके बैठी थी। एक दिन साहूकार अपने बेटे से बोला कि बेटे, तेरी बहू मायके में बैठी है, जवान है, उसे ज्यादा दिन वहां नहीं छोड़ा जा सकता, सो जा और उसे ले आ। बेटा बोला, बापू आपका हुक्म मेरे सिर माथे पर जाऊं कैसे? मैंने तो राजकुमार से वादा कर रखा है कि उसे छोड़कर कहीं अकेला नहीं जाऊंगा। साहूकार ने सोचते हुए कहा, बेटे तुम दोनों में ऐसी ही मित्रता है तो एक काम कर, राजा के बेटे को भी अपनी ससुराल साथ ले जा। पर एक बात ध्यान रखना, तेरे ससुराल में उसकी खातिर उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से बड़े आव भगत से होनी चाहिए। आखिर दोनों मित्र साहूकार के बेटे की ससुराल चल दिए। रास्ते में राजा का बेटा तो बड़ी मस्ती से वे मजाक करता चला जा रहा था और साहूकार का बेटा बड़ी चिंता में चल रहा था कि पता नहीं ससुराल वाले मेरे दोस्त की कैसी खातिर करेंगे। यदि कोई कमी रह गई तो मेरा दोस्त क्या सोचेगा। चलते चलते रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, जिसके बारे में ऐसी मान्यता थी कि वहां देवी के आगे जो मनोरथ मांगे पूरा हो जाता था। कौड़ियों की कौड़ मिट जाती, पुत्रहीनों को पुत्र मिल जाते। साहूकार के बेटे ने भी देवी के आगे जाकर प्रार्थना की कि हे देवी मां,
ससुराल में मेरे मित्र की खातिर वह आदर सत्कार वैसा ही हो जैसा मैंने मन में सोच रखा है। यदि मेरे मन की यह मुराद पूरी हुई तो वापस आते वक्त मैं अपना मस्तक काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा। ऐसी मनोकामना करके वह अपने मित्र के साथ आगे बढ़ गया और ससुराल पहुंच गया। ससुराल वाले बहुत बड़े साहूकार थे। उनकी कई शहरों में उनका व्यापार था। पैसे वाले तो थे ही, साथ ही दिलदार भी थे। उन्होंने अपने दामाद के साथ आए राजा के बेटे को देखकर ऐसी मान मनोहार व आदर सत्कार किया कि उसे देखकर राजा को बेटा खुद भौचक्का रह गया। ऐसा सत्कार तो उसने कभी देखा ही नहीं। दोनों 7 दिन वहां रहे। उसके बाद साहूकार के बेटे की वधू को लेकर वापस चले। रास्ते में राजा का बेटा तो वहां किए आदर सत्कार की प्रशंसा ही करता रहा। साहूकार के बेटे ने जो मनोरथ किया था वो पूरा हो गया। रास्ते में देवी का मंदिर आया तो साहूकार का बेटा रुका। बोला, आप चलो, मैं दर्शन करके आता हूं। राजा का बेटा बोला, मैं भी चलूं, दोनों साथ साथ दर्शन कर लेंगे। साहूकार का बेटा बोला, नहीं, मैंने अकेले में दर्शन करने की मन्नत मांगी है, इसलिए आप रुकिए। साहूकार का बेटा मंदिर में गया और अपना सिर काटकर देवी के चरणों में चढ़ा दिया। राजा के बेटे ने काफी देर तक इंतजार किया। फिर साहूकार का बेटा नहीं आया तो वह भी मंदिर में जा पहुंचा। जाके देखा तो मंदिर में अपने मित्र का कटा सिर एक तरफ पड़ा था और धड़ एक तरफ। राजकुमार के पैरों तले से धरती ही खिसक गई। ये हो क्या गया? अब मित्र की पत्नी और उसके पिता को क्या जवाब दूंगा? राजकुमार सोच में पड़ गया कि इस तरह बिना मित्र के घर जाऊं, लोग क्या क्या सोचेंगे। आज तक हम अलग नहीं रहे, आज कैसे हो गए? ये सब सोचते सोचते और विचार करते हुए राजकुमार ने भी अपनी तलवार निकाली और अपना सिर काट डाला। उधर साहूकार की वधू रास्ते में खड़ी खड़ी दोनों का इंतजार करते करते थक गई। तो वह भी मंदिर के अंदर पहुंची और वहां का दृश्य देखकर हक्की बक्की रह गई। दोनों मित्रों के सिर कटे सब पड़े थे। मंदिर में लहू बह रहा था। वह सोचने लगी कि अब उसका क्या होगा, कैसे ससुराल में बिना पति के जाकर अपना मुंह दिखाएगी, लोग क्या क्या कहेंगे। यह सोचकर उसने भी तलवार उठाई और जोर से अपने पेट में मारने लगी। तभी देवी मां ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। साहूकार की वधू देवी से बोली, हे देवी, छोड़ दे मुझे और मरने दे। इन दोनों का तो तूने भक्षण कर लिया, अब मेरा भी कर लिया। देवी ने कहा कि देखो, तलवार नीचे रख दो और दोनों के सिर उठा और उनके धड़ पर रख दे। अभी दोनों को पुनर्जीवित कर देती। साहूकार की वधू ने झट से दोनों के सिर उठाए और धड़ों के ऊपर रख दिए। देवी ने अपने हाथ से उन पर एक किरण छोड़ी और दोनों जीवित हो उठे। देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई, पर एक गड़बड़ हो गई। साहूकार की बहू ने जल्दबाजी में साहूकार का सिर राजकुमार की धड़ पर और राजकुमार का सिर साहूकार की धड़ पर रख दिया। अब दोनों सोच में पड़ गए कि अब ये पत्नी किसकी, सिर वाले की या धड़ वाले की। पलंग बोला, हे राजन, आप न्याय के लिए प्रसिद्ध है, अतः आप ही न्याय करें, वह अब किसकी पत्नी होगी? राजा बोला, इसमें पूछने वाली कौन सी बात, वह महिला धड़ वाले की ही पत्नी होगी। ये सुनते ही चौबोली बोली, गुस्से में भरकर बोली, वाह राजा वाह, बहुत बढ़िया, न्याय करते हो। धड़ से क्या लेना देना, पत्नी तो सिर वाले की ही होगी, सिर बिना धड़ का क्या मोल। राजा बोला, आप जो कह रही हैं वही सत्य है। अब राजा ने चौबोली के कक्ष में रखे पानी के मटके को बतलाया कि हे मटके, एक पहर तो पलंग ने काट दिया, अभी भी रात के 3 पहर बचे हैं। अब तू ही कोई बात बता ताकि कुछ तो समय कटे। मटका बोलने लगा। राजा हुंकार देते गया। मटका कहता है, राजन, एक समय की बात, एक राजा का बेटा और एक साहूकार का बेटा
बचपन से ही बड़े अच्छे मित्र थे। साथ रहते, साथ खेलते, साथ खाते पीते। एक दिन उन्होंने नादानी में आपस में एक वचन किया कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहाग रात को अपने मित्र के पास भेजेगा। समय बीता और बात आई गई हो गई। समय के साथ दोनों मित्र बड़े हुए तो साहूकार ने अपने बेटे का विवाह कर दिया। साहूकार की बहू घर आ गई। सुहाग रात का समय 16 श्रृंगार किए अपने शयन कक्ष में घुसी। आगे देखा साहूकार का बेटा उसका पति मुंह लटकाए उदास बैठा था। साहूकारनी बड़ी चतुर थी। अपने पति की यह हालत देखकर बड़े प्यार से हाथ जोड़कर बोली, क्या बात हो गई नाथ, क्या आप मेरे से नाराज हैं? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूं? या मेरे माँ बाप ने शादी में जो दिया है वह आपको पसंद नहीं? मैं जैसी भी हूं आपकी सेवा में हाजिर हूं। आपने मेरा हाथ थामा है, मेरी लाज बचाना अब आपके हाथ में है। साहूकार बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं धर्म संकट में फंस गया। बचपन में नादानी के चलते अपने मित्र राजा के बेटे से एक वचन कर लिए थे, जिसे न निभा सकता न तोड़ सकता। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा, और न ही वचन के बारे में बताना आ रहा है। ऐसा क्या वचन दिया है आपने? कृपया मुझे भी बताएं। यदि आपने कोई वचन दिया है तो उसे पूरा भी करेंगे, मैं भी आपका उसमें साथ दूंगी। साहूकार पुत्र ने अपनी पत्नी को ना चाहते हुए भी बचपन में किए वचन की कहानी सुनाई। पत्नी बोली, हे नाथ, चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका वचन भी निभा लूंगी और अपना धर्म भी बचा लूंगी। ऐसा कहकर पति से आज्ञा लेकर साहूकार की पत्नी 16 श्रृंगार किए राजकुमार के महल की ओर चली। अब रास्ते में उसे चोर मिले। उन्होंने गहनों से लदी साहूकार की पत्नी को लूटने के इरादे से रोक लिया। साहूकारनी चोरों से बोली, अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक जरूरी कार्य से जा रही हूं। वापस आकर सारे गहने जेवरात उतार कर आपको दे दूंगी, ये मेरा वादा है। पर अभी मुझे मत रोकिए, जाने दीजिए। चोर बोले, तेरा क्या भरोसा, जाने के बाद आए ही नहीं, और आए भी तो सिपाहियों के साथ आए। साहूकारनी बोली, मैं आपको वचन देती हूं, मेरे पति ने एक वचन दिया था, उसे पूरा करके आ रही हूं। वह पूरा होते ही आपको दिया वचन भी पूरा करने आऊंगी। चोरों ने आपस में सलाह की कि देखते हैं यह वचन पूरा करती है या नहीं। यदि नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, एक दिन लूट का माल न मिला सके। साहूकारनी रमझम करती राजकुमार के महल की सीढ़ियां चढ़ी। राजकुमार पलंग पर अपने कक्ष में सो रहा था। साहूकारनी ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार चौंक कर जागा और देखा उसके कक्ष में इतनी रात गए एक सुंदर स्त्री 16 श्रृंगार किए खड़ी है। राजकुमार को लगा कि वह सपना देख रहा है, इसलिए राजकुमार ने बार बार आंखें मलकर देखा और बोला, हे देवी, तुम कौन हो, कहां से आई हो, और इस तरह इतनी रात्रि गई, तुम्हारा यहां आने का प्रयोजन क्या है? साहूकार की पत्नी बोली, मैं आपके बचपन के मित्र साहूकार की पत्नी हूं। आपके व आपके मित्र के बीच बचपन में तय हुआ था कि जिसकी शादी पहले होगी वह अपनी पत्नी को सुहागरात में अपने मित्र के पास भेजेगा। सो उसी वचन को निभाने हेतु आपके मित्र ने आज मुझे सुहागरात के समय आपके पास भेजा है। राजकुमार को यह बात याद आते ही वह बहुत शर्मिंदा हुआ। अपने मित्र की पत्नी से बोला, हे देवी, मुझे माफ कर दीजिए, वो तो बालपने में नादानी में हुई बातें थी। आप तो मेरे लिए मां बहन समान है। ऐसा कहकर राजकुमार ने मित्र की पत्नी को बहन की तरह चुंदरी सिर पर उड़ाई और एक हीरे मोतियों से भरा थाल भेंट कर विदा की। साहूकारनी वापस आई। चोर रास्ते में ही खड़े
उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर आपस में चर्चा करने लगे कि ये औरत है तो जवान की पक्की। साहूकारनी ने चोरों के पास आकर बोला, यह हीरे मोतियों से भरा थाल रख लीजिए, यह तुम्हारे भाग्य में ही लिखा था, और मैं अभी अपने गहने उतार कर भी आपको दे देती हूं। यह कहकर साहूकारनी अपने एक एक कर सभी गहने उतारने लगी। चोरों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पूछने लगे कि पहले यह बताओ कि तुम गई कहां थी, और ये हीरो भरा थाल तुम्हें किसने दिया? साहूकारनी ने पूरी बात विस्तार से चोरों को बताई। यह सुनकर चोरों के मुंह से निकला, धन्य है ऐसी औरत जो अपने पति का वचन निभाने राजकुमार के पास चली गई, और धन्य है राजकुमार जिन्होंने इसकी मर्यादा की रक्षा व आदर करते हुए इसे अपनी बहन बनाकर इतने महंगे हीरे भेंट किए। ऐसी चरित्रवान और धर्म पर चलने वाली औरत को तो हमें भी बहन मानना चाहिए। अब तो चोरों ने भी उसे बहन मानकर उसका सारा धन लौटाते हुए उनके पास जो थोड़ा बहुत लूटा हुआ धन था वह भी उसे भेंट कर उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा दिया। अब मटकी राजा से बोली, हे राजन, आपने बहुत बड़े बड़े न्याय किए, अब बताइए इस मामले में किसकी भलमनसाहत बड़ी, चोरों की या राजकुमार की? राजा बोला, यह तो साफ है, राजकुमार की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी। इतना सुनते ही चौबोली को गुस्सा आ गया और वह गुस्से में राजा से बोली, अरे राजा, तेरी अकल कहां गई? क्या ऐसे ही न्याय करके तू लोकप्रिय हुआ है? सुन, इस मामले में चोर बड़े भलमनसाहत निकले। जब साहूकारनी चोरों को वचन के मुताबिक इतना धन दे रही थी, फिर भी चोरों ने उसे बहन बनाकर पास में जो था वह भी दे दिया, इसलिए चोरों की भलमनसाहत ज्यादा बड़ी है। राजा बोला, चौबोली ने जो न्याय किया है वह खरा है। अब राजा चौबोली के महल की खिड़की से बोला कि 2 घड़ी रात तो कट गई, अब तू ही कोई बात कह दे ताकि तीसरा पहर कट सके। खिड़की बोली, ठीक है राजा, आपका हुक्म सिर माथे, मैं आपको कहानी सुना रही, आप हुंकारा देते जाना। खिड़की राजा को कहानी सुनाने लगी। खिड़की कहती है, एक गांव में एक ब्राह्मण और एक साहूकार के बेटे के बीच बहुत गहरी मित्रता थी। जब वे जवान हुए तो एकदम ससुराल अपनी पत्नी को लेने एक साथ रवाना हुआ। कहीं दूर रास्ता काटने के बाद आगे दोनों के ससुराल के रास्ते अलग अलग हो गए, इसलिए अलग अलग रास्ता पकड़ने से पहले दोनों ने सलाह मशवरा किया कि वापसी में जो यहां पहले पहुंच जाए वो दूसरे का इंतजार करेगा। ऐसी सलाह करके दोनों ने अपने अपने ससुराल का रास्ता पकड़ा। साहूकार के बेटे के साथ एक नाई भी थी। ससुराल पहुंचने पर साहूकार के साथ नाई को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने अन्य महिलाओं को सलाह दी कि जमाई जी के साथ आए इस नाई की खातिर में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, वरना यह हमारी बेटी के ससुराल में जाकर हमारी बहुत उल्टी सीधी बातें करेगा, और इसकी बढ़िया खातिरदारी करेंगे तो यह वहां जाकर हमारी तारीफों के पूरे गांव में पुल बांधेगा। इसलिए इसकी खातिर में कोई कमी ना रहे। बस फिर क्या था, घर की बहू बेटियों ने नाई की पूरी खातिरदारी शुरू कर दी। वे अपने जमाई को पूछे या ना पूछे, पर नाई को हर काम में पूछने लगे। खाना खिलाना तो पहले नाई, बिस्तर लगाना हो तो पहले नाई के लगे। साहूकार का बेटा अपनी ससुराल में मायूस और नाई उसे देख अपनी मूंछ मरोड़े। यह देखकर मन ही मन दुखी होकर साहूकार के बेटे ने वापस जाने की जल्दी की। ससुराल वालों ने भी उसकी पत्नी के साथ उसे विदा कर दिया। अब रास्ते में नाई साहूकार पुत्र से मजाक करते चले कि ससुराल में नाई की इज्जत ज्यादा रही कि जमाई की। जैसे जैसे नाई ये डायलॉग बोले, साहूकार का बेटा मन ही मन जल भुन जाए, पर नाई को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। उसने तो अपनी डायलॉग बाजी जारी रखी। ऐसे ही चलते चलते
काफी रास्ता कट गया। आधे रास्ते में ही साहूकार के बेटे ने इसी मनोहर वाली बात पर गुस्सा करके अपनी पत्नी को छोड़कर नाई को साथ लेकर चल दिया। इस बीच रास्ते में छोड़ देने पर साहूकार की बेटी बहुत दुखी हुई। उसने अपना रथ वापस करने माई की ओर मोड़ लिया, पर वह रास्ता भटक कर किसी और अनजाने नगर में पहुंच गई। नगर में घुसते ही उसे एक मालिन का घर था। साहूकारनी ने अपना रथ रोका और कुछ धन देकर मालिन से उसे अपने घर में कुछ दिन रहने के लिए मना लिया। मालिन अपने बगीचे के फूलों से माला आदि बनाकर राजमहल में सप्लाई किया करती थी। अब मालिन फूल तोड़कर लाए और साहूकारनी नित्य नए डिजाइन के गजरे मालाएं आदि बनाकर उसे राजा के पास ले जाने हेतु दे दे। एक दिन राजा ने मालिन से पूछा कि आजकल फूलों के ये इतनी सुंदर डिजाइन कौन बना रहा? मुझे तो ऐसे बनाने आते ही नहीं। मालिन ने राजा को बताया कि महाराज, मेरे घर पर एक स्त्री आई हुई, बहुत गुणवती, वही ऐसे सुंदर सुंदर कारीगरियां जानती। अब तो राजा ने हुक्म दे दिया कि उसे हमारे महल में हाजिर किया जाए। अब क्या करें? साहूकारनी ने बहुत मना किया, पर राजा का हुक्म कैसे टाला जा सकता था। सो साहूकारनी को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा तो उस रूपवती को देखकर आसक्त हो गया कि ऐसी सुंदर नारी तो उसके महल में कोई है ही नहीं। सो राजा ने हुक्म दिया कि इसे महल में भेज दिया जाए। साहूकारनी बोली, हे राजन, आप तो गांव के मालिक होने के नाते मेरे पिता समान है। मेरे ऊपर कुदृष्टि मत रखिए और छोड़ दीजिए। पर राजा कहां मानने वाला था, नहीं माना। अतः साहूकारनी बोली, आप मुझे सोचने के लिए 6 महीने का समय तो दीजिए। राजा ने समय दे दिया। साथ ही उसके रहने के लिए गांव के नगर के बाहर रास्ते पर एक एकांत महल दे दिया। साहूकारनी रोज उस महल के झरोखे से आते जाते लोगों को देखती रहती। कहीं कोई ससुराल या पिहर का कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो समाचार भेजा जा सके। उधर रास्ते में ब्राह्मण का बेटा अपने मित्र साहूकार का इंतजार कर रहा था। जब साहूकार को अकेले आते देखा तो वह सोच में पड़ गया। उसने पास आते ही साहूकार के बेटे से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो साहूकार के बेटे ने पूरी कहानी ब्राह्मण पुत्र को बताई। ब्राह्मण ने साहूकार को खूब खरी खोटी सुनाई कि बावली बूझ नाई की खातिर ज्यादा हो गई तो इसमें उसकी क्या गलती है? ऐसे कोई पत्नी को छोड़ा जा सकता है? और दोनों उसे लेने वापस चले। तलाश करते करते वे दोनों ही उसी नगर में पहुंचे। साहूकारनी ने महल के झरोखे से दोनों को देख लिया तो बुलाने के लिए आदमी भेजा। मिलने पर ब्राह्मण के बेटे ने दोनों में सुलह कराई। राजा को भी पता चला कि उसका पति आ गया तो उसने भी अपने पति के साथ जाने की इजाजत दे दी और साहूकार पुत्र अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया। कहानी पूरी करके खिड़की ने राजा से पूछा, हे राजा, आपके न्याय की प्रतिष्ठा तो 7 समंदर दूर तक फैली है। अब आप बताएं कि इस मामले में भल मनसाहत किसकी, साहूकार की या साहूकारनी की? राजा बोला, इसमें तो साफ है, भल मनसाहत तो साहूकार के बेटे की, जिसने छोड़ी पत्नी को वापस अपना लिया। इतना सुनते ही चौबोली के मन में तो मानो आग लग गई। उसने राजा को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी राजा, क्या तू ऐसे ही न्याय कर प्रसिद्ध हुआ है? साहूकार के बेटे की इसमें कौन सी भलमनसाहत? भलमनसाहत तो साहूकार की पत्नी की थी, जिसे निर्दोष होने के बावजूद साहूकार ने छोड़ दिया था और उसे रानी बनने का मौका मिलने के बावजूद वह नहीं मानी और अपने धर्म पर अड़ग रही। धन्य ऐसी स्त्री। राजा बोला, हे चौबोली जी, आपने जो न्याय किया वही न्याय है। इस तरह 3 पहर कटने और 3 बार चौबोली के मुंह से बोल बुलवाने में राजा विक्रमादित्य सफल रहे और चौबोली भी पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थी कि अब चौथी बार नहीं बोलना है।
फिर राजा ने चौबोली के हार को कहा कि हे हार, किसी तरह 3 पहर तो कट गए, अब चौथा पहर तुम कोई कहानी सुनाकर पूरा करवा दो। हार कहानी सुनाने लगा। हार कहने लगा कि राजा ने एक ब्राह्मण, एक सुनार, एक दर्जी, एक खाती, 4 मित्र थे। चारों एक दिन आपस में सलाह करके कमाने के लिए एक साथ दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए। पूरे दिन चलने के बाद एक जगह वे रात्रि विश्राम के लिए रुके। वहां चारों ने फिर सलाह की कि कहीं ऐसा ना हो कि रात को सोते समय कोई हमारा सामान चुरा कर ले जाए। इसलिए एक एक करके रात में बारी बारी से पहरा लगाने लगे। सबसे पहले पहरे में खाती बैठा। चूंकि वह भी दिन भर पैदल चलने के कारण थका हुआ था, सो थोड़ी देर में ही नींद आने लगी। पर वह सो कैसे सकता था। खाती ने नींद भगाने के लिए पानी से मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा दिखाई दिया। उसने समय बिताने में नींद ना आए, इसके लिए उस लकड़ी के टुकड़े को लेकर अपने औजारों से तराश कर एक पुतली बना दी। साथ ही उस पुतली के हाथों में चूड़ियां भी जड़कर पहना दी। इतनी देर में एक पहर बीत गया। अब दर्जी की पहरा देने की बारी आई। दर्जी ने उठकर मुंह धोया और इधर उधर देखा तो उसे खाती की बनाई लकड़ी की पुतली दिखाई दी। दर्जी ने भी अपनी सुई धागा लिया और समय व्यतीत करने के लिए उस पुतली के कपड़े सिलकर उसे पहना दिए। अब तक दूसरा पहर भी खत्म हो गया। अब तीसरा पहर होते ही सुनार पहरे के लिए उठा। हाथ मुंह धोकर जैसे ही वे पहरे के लिए बैठा, उसे भी वे कपड़े पहने लड़की की सुंदर पुतली दिखाई दी। तो वह भी झट से उस पुतली के लिए गहने बनाने के लिए अपने औजार लेकर जुट गया। और तीसरा पहर खत्म होते होते उसने गहने बनाकर उस पुतली को पहना दिए। अब चौथे पहर के लिए पहरा देने ब्राह्मण उठा और पहरा देने लगा। थोड़ी देर में ही ब्राह्मण की नजर भी उस सुंदर कपड़े व गहने पहने लकड़ी की पुतली पर पड़ी। तो उसने उसे झट से उठाकर एक जगह रखा और मंत्र पढ़कर उसमें प्राण डाल दिया। अब तो पुतली एक सुंदर रमझम करती सुंदर कपड़े व गहने पहने स्त्री बन गई। अब सुबह होते ही वे चारों आपस में लड़ने लगे। एक कहे मेरी पत्नी बनेगी तो दूसरा कहे मेरी बनेगी। इस पर मेरा हक। अब हार बोला, हे राजन, आपका न्याय तो जग प्रसिद्ध है, इसलिए आप ही न्याय कीजिए कि वह किसकी पत्नी हुई। राजा बोला, ये तो सीधी सी बात है। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डालकर उसे स्त्री बनाया तो वह उसी की स्त्री होगी ना। इतना सुनते ही चौबोली गुस्से में कड़क आवाज कर बोली, लानत है तेरे न्याय में राजा। ब्राह्मण ने उस पुतली में प्राण डाले, इसका मतलब उसे जन्म दिया, अतः उसका पिता हुआ। कोई भी स्त्री पत्नी तो उसकी होती है जो उसके हाथों में चूड़ियां पहनाता है। इस तरह तो वो स्त्री खाती की पत्नी हुई, क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां उसी ने पहनाई थी। राजा बोला, शाबाश चौबोली जी, आपने बहुत बढ़िया व सही न्याय किया है। इस तरह चौबोली चारों पहरों में बोलकर हार गई और राजा विक्रमादित्य जीत गई। दोनों की शादी हो गई और चौबोली ने अपने बंदी गृह में बंद पहले हारे हुए राजाओं को आजाद करके उनको सम्मान सहित उनका राजपाट देकर उन्हें विदा किया और खुद राजा विक्रमादित्य के साथ चल पड़ी। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।